आज रिपब्लिक भारत आ पहुंचा है कुबेरेश्वर धाम। देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां से श्रद्धालु आए हैं, कई किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं, क्योंकि उनके मन में कई सारे सवाल थे और जवाब जानने के लिए आए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुबेरेश्वर धाम में। तो आज श्रद्धालुओं के सवाल होंगे और जो यहां पर अव्यवस्था की बातें की जा रही हैं वो भी सवाल पूछा जाएगा और रुद्राक्ष का रहस्य क्या है आज हम आपको ये भी बताएंगे। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। पंडित जी, आपका सफर बहुत पुराना है। पहले आपने भागवत कथा लोगों तक पहुंचाई, लोगों को सुनाई और फिर यह सफर पहुंचा शिव महापुराण। पहले जय श्री कृष्णा और अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सफर आपका कैसा रहा? पहले तो रिपब्लिक भारत के सभी श्रोता भाइयों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान कृष्ण की ही भक्ति में हमारे, क्योंकि मेरा गुरु घराना श्री विठलेश राय काका जी महाराज इंदौर हवेली जी है। वैष्णव संप्रदाय से हम लोग हैं और वहीं का ब्रह्म संबंध हमारे पास में है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना, गिरिराज बाबा के चरणों में नित्य रहना और उसी परिक्रमा के बीच में चकलेश्वर महादेव का मंदिर पड़ना, भगवान शिव का, जहां जाकर नित्य सेवा करना। जब भी परिक्रमा करने जाते तो चकलेश्वर महादेव पर बैठकर 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और जैसा समय मिलता बाबा देवाधिदेव महादेव को मानसी गंगा का जल लाकर अर्पित करते। हम तो कहते हैं भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते करते भगवान कृष्ण ने ही शिव भक्ति पकड़ाई है। अच्छा, यानी भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते चलते आप भगवान भोले के साथ जुड़े और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। अब जब आप लोगों को जोड़ते हैं तो लोगों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास सब कुछ जुड़ता है जी। और जब हम यहां पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से आए हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है और देश जानना चाहता है, रुद्राक्ष महोत्सव, ये रुद्राक्ष का रहस्य क्या है पंडित जी? पहले भी कथाओं के माध्यम से वर्णन किया है। हमारे शिव महापुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया। भगवान शिव के नेत्रों पर मां जगतजननी जगदम्बा का, पार्वती जी का जब हस्त कमल रखा तब भगवान शंकर के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिरा। उस बिंदु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और माता पार्वती जी के नेत्राश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ है। जब भगवान शिव के सम्मुख में ये पौधा उत्पन्न हो गया, रुद्राक्ष उत्पन्न हो गया, तब मां जगतजननी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया है कि इस रुद्राक्ष का आप करोगे क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा ये मेरे द्वारा निर्मित है, ये मेरे द्वारा प्रकट किया गया है। जैसे पार्वती आपके द्वारा निर्मित बेलपत्र का पौधा एक औषधि के तुल्य होगा, उसी तरह यह भी औषधि के तुल्य ही होगा। इसका एक आनंद हमारे जीवन में जिसके करीब में रहेगा, समझो शिव उसके साथ में चल रहा होता है। इसलिए हमारे रुद्राक्ष की महत्वता है। लेकिन एक सवाल है पंडित जी मेरा, क्योंकि आपने कहा कि शिव महापुराण में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। सवाल सबसे बड़ा यही कि रुद्राक्ष हम एकाएक आपके पास क्यों देखते हैं? क्योंकि पहले तो इतना रुद्राक्ष लेने के लिए लोग नहीं आते थे। एक रुद्राक्ष लोगों को मिलता था, बहुत महंगा मिलता था, बड़े पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब रुद्राक्ष आप फ्री में बांट रहे हैं, ऐसा क्यों? कहां से आ रहा है? ऐसा नहीं, रुद्राक्ष एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वही लोग उसको महंगा देते हैं या बेचते हैं, परंतु हमारे पास जो रुद्राक्ष आता है उसमें यह नहीं होता कि वो 1 मुखी है कि 3 मुखी है कि 5 मुखी है। जो रुद्राक्ष मां गंडकी के तट से आता है, नेपाल की बॉर्डर से जो आता है, वो हमारे पास पहुंचता है और वही रुद्राक्ष यहाँ पर भगवान कुबेर भंडारी के यहाँ पहुंचकर उसका पूजन अर्चन कर वो दे दिया जाता है। पूजन अर्चन किया जाता है पहले, फिर जनता को दिया जाता है। हाँ। लेकिन पंडित जी एक सवाल और है, क्योंकि रुद्राक्ष आमतौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पास आता है, आप देते हैं, क्या इसके लिए आप पैसे देते हैं और लोगों को फ्री में देते हैं? ऐसा नहीं है। भक्त लोग जो वहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ के श्रोता बंधु भी हैं जो बाबा के धाम से जुड़े हुए हैं, भगत लोग, वो लोग भेजते हैं इसको। ऐसा उसमें शुल्क का, हमने पहले भी कहा कि भगवान शंकर के नेत्र बिंदु का जो रुद्राक्ष है वो शुल्क से नहीं मंगाया जाता, न पैसों से मंगाया जाता। वो वहाँ से भक्त लोग यहाँ भेजते हैं, वही रुद्राक्ष यहाँ से वितरित किया जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि भक्त लोग भेजते हैं और भक्तों को ही मिल जाता है। लेकिन एक बड़ी बात है, जो भक्त यहाँ पर आते हैं, आज मैं आपके कथा चल रही थी, मैं पहुंचा, हमने रिपोर्ट तैयार की है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके बेटे को कैंसर है, तो उपाय आप बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, तो उपाय पंडित जी बताते हैं। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, कुछ लोग ग्रह कलेश से परेशान हैं, कुछ लोगों की नौकरी नहीं लग रही है,
इतने सारे उपाय पंडित जी, ये कैसे आपके पास आए? मुख्य चीज वो है, संसार में जन्म लेने वाले, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा हो, चाहे आप हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने के बाद, संसार में आने के बाद दुखी तो होता ही है, कष्ट तो उसके जीवन में है। मूलतः शिव महापुराण एक बात कहती है कि हमारे यहाँ ढोंग, प्रपंच या चमत्कार या आदि की चीजें हमारे यहाँ नहीं चलती। हम तो शिव भक्ति को जानते हैं कि शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाया और सारी समस्या का हल हो गया। उपाय की मूलता शिव महापुराण में जैसे वर्णन आता है कि काली तिल क्यों चढ़ाई जाती है, काली मिर्च क्यों चढ़ाई जाती है, बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, चावल का दाना क्यों चढ़ाया जाता है, शिव का अभिषेक इन वस्तुओं से, पंचामृत से क्यों होता है, शहद से क्यों होता है, घी से क्यों होता है, ये संपूर्ण चीजें हमारे यहाँ शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। एक एक चीज का वर्णन मिलता है, बस उसी चीज को निकाला गया और वही चीज लोगों तक पहुंचाई गई है। तो पंडित जी, आपने लोगों तक पहुंचाने से पहले क्या इन उपायों को किसी पे अपनाया भी था? नहीं, खुद भी अपनाए थे? ये तो देवाधिदेव महादेव के लिए है। महादेव ने जब पुस्तक में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए करा होगा, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए करा होगा। आज लोगों के अगर पत्र आते हैं यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर, तो लोग कभी कभी आते हैं, पर ज्यादातर तो जो भी भक्त जाता है उनके शिवालय में ही जाता है उनके, क्योंकि हम लोग व्यासपीठ से कहते हैं आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आपके नजदीक में जो शिवालय हो, आपके पास में जो शिव मंदिर हो, आप वहां जाइए और वहां जाकर जल समर्पित करो, वहां जाकर बेलपत्र चढ़ाओ, वहां चावल का दाना चढ़ाओ। जब आपके भीतर स्वयं शिव जागृत हो जाएगा, स्वयं आनंद की अनुभूति होने लगेगी, तो आप स्वयं शिव मंदिर तक जाएंगे। जब शिव के मंदिर तक जाना प्रारंभ कर दोगे तो आप स्वयं महाकाल के पास पहुंचोगे ही पहुंचोगे, निश्चित है। आपने कहा कि शिव के पास पहुंचेंगे, शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव का कोई छोर नहीं। बिल्कुल। लेकिन सबसे अहम बात, आपने कहा कि किसी को बुलाया नहीं, लेकिन हमने थोड़े दिन पहले की तस्वीर देखी, और मैं एक साल पहले भी दर्शकों को बता दूं कि फरवरी का महीना था और ऐसा ही हुआ था। पंडित जी की आंखों में आंसू थे और कहा था कि हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, लेकिन फिर से पंडित जी इतने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, और कई सारी ऐसी तस्वीरें हमने देखी जिसमें अव्यवस्था का वो शिकार हुए। अब एकदम पिछली वर्ष जो कार्यक्रम हुआ वो छोटे रूप में हुआ, उससे बड़ा आयोजन अभी हुआ। अब अभी भी पब्लिक और जो भक्त लोग हैं वो बढ़कर आए हैं, अब आने वाले समय में उसके लिए विचार करेंगे। तो ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं करी गई, प्रशासन हो चाहे हमारी समिति हो, पूर्ण तरह से व्यवस्था कर बैठी है। लाखों लोगों के भोजन का भंडारा, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, लेट बात आदि की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उनके रुकने की व्यवस्था। अन्य जगहों पर जहाँ कथा होती है वहाँ एक डूम लगता है, बाकी के टेंट लगते हैं, पंडाल लगते हैं। यहाँ पर 5 डूम लगाए गए, भोजन भंडारे के लिए अलग डूम लगाए गए, मतलब व्यवस्था सुचारू रूप से करी गई थी। पर इतना अंदाजा, क्योंकि अन्य जगह कथा होती है 5 लाख आदमी आता है, 4 लाख आदमी आता है, 7 लाख आदमी आता है, यहाँ उससे 3 गुना व्यवस्था कर चल रहे थे कि इतनी जनता अगर आती है तो इतने आराम से हो सकता है। एक रास्ता अगर बंद होता है तो 3 रास्ते अलग से निर्माण किए गए कि 3 रास्तों से भक्तों लोगों का आना जाना हो जाए। पर भक्तों का भाव इतना था कि एकदम सभी भक्त यहाँ पहुंच गए। ट्रेन बंद होने के कारण बस लोग गाड़ियां ले लेकर पहुंच गए। तो ये उनका भाव है, उनका विश्वास शिव के प्रति है। ये विश्वास है। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जब बहुत सारी अव्यवस्थाएं हम देखते हैं कई जगह पर, और जब ऐसी जगह पर अव्यवस्थाएं होती है तो श्रद्धालु आते हैं, वो भक्ति और आस्था से सराबोर रहते हैं। लेकिन जब मायूसी हाथ लगती है, उदासी हाथ लगती है और किसी की जिंदगी चली जाती है, तो अफसोस होता है कि ये किस वजह से हो गया, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार? क्या प्रशासन ने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की? क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 6000 लोग स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि 1.5 लाख की आबादी इस शहर की है और यहाँ 20 लाख लोग आ गए, ऐसा दावा किया गया। स्वास्थ्य केंद्र फुल हो गए, डॉक्टर्स, व्यवस्थाएं ठप हो गई, तो प्रशासन भी जिम्मेदार है इसके पीछे? पहले ये सोचा जाए कि यहाँ भगदड़ नहीं हुई है, ये चीज का अंदाजा तो लगाया जाए पहले। अगर भगदड़ होती, आप भागते हम भागते, तो आपके ऊपर कोई तो चढ़ता, आपके ऊपर एक खरोच तो आती, आपको किसी चीज का एक घात तो लगता। एक चींटी अगर चलती है तो अपन मालूम पड़ता है या जरा सा खरोच तो होता। परंतु लोगों ने कहा यहाँ भगदड़ हो गई। हमको कोई एक सीन, सारी मीडिया यहाँ है तो उस समय सीन तो बताना था कि भगदड़ का कोई सीन है उस समय का। आदमी चल रहा है, लाइन लगे हैं, लोग आराम से रुद्राक्ष ले रहे थे। उस समय हमने एक दिन पहले रुद्राक्ष चालू करा, क्योंकि पब्लिक बहुत थी तो आराम से सबको मिल जाए। अब देखा गया कि जो बड़े बड़े पोटले लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े बैग लेकर आ रहे हैं, वो बैग उन्होंने बैरिकेड पे रखा, जो रेलिंग है उस पे रखा। रखने के बाद रेलिंग मुड़ती है तो हमारे पास खबर आती है, हमने कहा रुद्राक्ष अभी वितरण बंद कर दीजिए, बंद कर दिया गया। और ये सब चीजें होने के बाद जिस माता को अगर अटैक आया है, वो हार्ट अटैक 15 तारीख को नहीं आया है, वो हार्ट अटैक जब वहां पर पूरा ग्राउंड खाली है उस समय के बाद उनको हार्ट अटैक आया।